रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना मौलत तक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यमलिकून शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ा इंदर रहमान अहदा। सलवात पढ़े मोहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान हैदर करार, बरादरान अज़ीज़, मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत की है वो कुरान मजीद की मारूफ़ व मशहूर आयत है। मैं इस आयत का तर्जुमा करने से पहले एक जुमला कुरान मजीद के हवाले से पेश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद रसूल इस्लाम का एक जिंदो जावेद मोजज़ा है जिसे ज़मान व मकान की हदें महफूज नहीं कर सकती। ये हर ज़माने के लिए मुश्किल कुशा है, हर मर्ज़ के लिए दवा है। कुरान मजीद है शऊर, कुरान मजीद है इल्म, कुरान मजीद है ऐकान, कुरान मजीद है बुलंदी। इसीलिए रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। इसीलिए अच्छा भी लगता है, अच्छा महसूस भी होता है कि कुरान की छोटी से छोटी आयत वो भी कुरान, कुरान की छोटी से छोटी आयत वो भी कुरान, कुरान की बड़ी से बड़ी आयत वो भी कुरान, अली के घर में जो सबसे छोटा है वो भी अली, अली के घर में जो सबसे बड़ा है वो भी अली। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? आप कुरान पढ़ते रहिए, सवाब मिलता रहेगा, लेकिन वही आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कुरान कुरान रटते रहिए, सवाब नहीं मिलता। वही आप अली अली रटते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है
कि ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, नहीं है कोई मालिक शफाअत इल्ला मगर वो, सिवाय उसके, मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा, जिन्होंने रहमान से अहद लिया हो, और वो अहद बता रहा है कि कोई मुआहदा हुआ, उसकी वजह से वादा लिया गया है। तो अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, वो मुआहदा क्या था? वो मुआहदा था कि आलम अरवाह हमें 1.25 लाख अंबिया की मौजूदगी में याकूत के एक तख्त पर एक ताज था, और उस ताज का नाम था ताज शफाअत, और उसके साथ शराअत भी रखी हुई थी। आवाज़ परवरदिगार आई, कौन है जो मेरा दिन पहुंचाएगा भी और मेरा दिन बचाएगा भी? पूरी तवज्जो चाहता हूँ। कौन है जो मेरा दिन पहुंचाएगा भी और मेरा दिन बचाएगा भी? आदम आगे बढ़े, अल्लाह ने कहा शफाअत का ताज अपने सर पर वही रखेगा जो इन शराइत को पूरा उतरे, यानी जो इन शराइत को पूरा पढ़े। आदम आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। नूह आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। मूसा आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। ईसा आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। याकूब आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। यूसुफ आगे बढ़े, शराइत पढ़ी, पीछे हट गए। यहाँ तक कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक अंबिया आगे बढ़ते गए, शराइत पढ़ते गए, पीछे हटते गए। कोने से बतूल का लाल हुसैन आगे बढ़ा, उसने ताजे शफाअत उठाई और अपने नाना के सर पर रख दिया। नाना ने पूछा, बेटा ये क्या किया? फरमाया, नाना 1.25 लाख अंबिया की मौजूदगी में ये ताज आपके सर पर जचता है। नबी ने फरमाया, बेटा इन शराइत का क्या होगा जो इसके साथ रखी हुई है? फरमाया, नाना वो शराइत जाने और हुसैन जाने, वो शराइत जाने और हुसैन जाने। इसी इमाम ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इसी इमाम ने आते साथ ही दुनिया में शफा खाना खोला। जब शाबान की 3 शाबान को आए तो आते साथ ही दुनिया में शफा खाना खोला। पहला मरीज़ अर्श का, नाम फितरुस। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। पहला मरीज़ अर्श का, नाम फितरुस, और दूसरा मरीज़ फ़र्श का, नाम हुर। जो अर्श का था उसका नाम था फितरुस, और जो फ़र्श का था उसका नाम था हुर। जो फितरुस था उसने क्या कहा था? मम मिसली, मुझसा कौन? अल्लाह ने कहा तकब्बुर मेरे और सिवाय किसी को नहीं जचता, इसीलिए अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए। मुझसा कौन? मैं बड़े ही माजरत के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ। आज ये जो अना होता है ना, अना मैं, ये हम लोगों के भी अंदर है। मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। मैं ज़मींदार, मैं बहादुर, मैं ताकतवर, मैं बहादुर, मैं ज़मींदार, मैं दौलतमंद, मैं मालदार। भैया बड़े ही माजरत के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ, चाहे इसको वसीहत समझे चाहे नसीहत। अपने आने वाली नस्लों को ये समझा देना कि अमीर वो नहीं है जिसके पास दौलत हो, बल्कि अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन हो। बल्कि अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत अमीर अल मोमिनीन हो। मेरा मरसिया खां, मेरा नवा खां, मेरा जुलूस, मेरा ताबूत, मेरी अंजुमन, मेरा आलम, मेरी अंजुमन। भाई जब अंजुमन की बात आ गई तो एक जुमला पेश कर रहा हूँ, बड़े ही माजरत के साथ पेश कर रहा हूँ कि आज
हमारी कौम को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ना, वो अंजुमन बाजी की वजह से पहुंचा है। अंजुमन बाजी की वजह से पहुंचा है, क्योंकि आज हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि मकसद अंजुमन क्या है। मकसद अंजुमन क्या है। अय्याम अज़ा शुरू है, आप जाते हैं प्रोग्राम में, जुलूस में, अक्सर देखते होंगे कि जब कोई दूसरी अंजुमन नवा ख़्वानी करती है, मातम करती है, तो वहाँ पे दूसरी अंजुमन के लोग खड़े होकर नौहा नहीं सुन सकते। मैं भी हूँ, मैं भी शामिल हूँ, बड़ी ही माज़रत के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ। दूसरी अंजुमन के लोग वहाँ खड़े होकर नौहा नहीं सुन सकते, मातम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये गैर की अंजुमन है, ये हमारी अंजुमन नहीं है, ये गैर की अंजुमन है। यानी आप ये साबित कर रहे हैं कि हुसैनियों में भी अभी जुदाई है। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इत्तेहाद का पैगाम दिया है। चिराग को गुल किया मगर कोई नहीं गया, सिर्फ अंजुमन बाजी की वजह से। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हो के आपकी समात के वाले एक जुमला पेश कर रहा हूँ कि ये आज़ादारी, ये मातमदारी किसी रस्म व रिवाज का नाम नहीं है कि हमारा बाबा मना रहा था हम भी मनाएंगे, हमारा दादा मना था हम भी, बल्कि अमानत शहजादी ज़ैनब का नाम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बल्कि ये आज़ादारी अमानत शहजादी ज़ैनब का नाम है। कहाँ से मिली आज़ादारी? आज ये फ़र्श जो हम तक पहुँचा है ना, इतनी आसानी से नहीं पहुँचा है। बहुत से खून बहाए गए हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की गई हैं, तब ये आज़ादारी हम तक पहुँची है। आज दुनिया की ये कोशिश है कि आज़ादार को मार दो, आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी। आज़ादार को मार दो, आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, अगर एक एक शिया भी मर जाए तो अल्लाह काफिरों से आज़ादारी करवाएगा। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अल्लाह को पहचानवाया है। अब अल्लाह की भी जिम्मेदारी है कि वो बादे करबला हुसैन को पहचानवाए। हम आज़ादार कभी नहीं मर सकते, आज़ादारी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। और हम आज़ादार अगर दुनिया से जाते भी हैं तो आज़ादारी घटाकर नहीं बल्कि आज़ादारी बढ़ाकर जाते हैं। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, आज़ादारी घटाकर नहीं बल्कि आज़ादारी बढ़ाकर जाते हैं। क्यों? एक आज़ादार अगर दुनिया से जाता है तो 5 या 6 मजलिसों का इजाफा करके जाता है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, एक आज़ादार अगर दुनिया से जाता है तो वो 5 या 6 मजलिसों का इजाफा करके जाता है। उसका सयूम भी होता है, उसका 10वां भी होता है, उसका 20वां भी होता है, उसकी चहलुम भी होती है, उसकी बरसी भी होती है। एक आज़ादार अगर दुनिया से जाता है तो वो कभी आज़ादारी को घटाकर नहीं बल्कि आज़ादारी को बढ़ाकर जाता है। तुम्हारी ये कोशिश है कि आज़ादार को मार दो, आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी, कभी नहीं ख़त्म हो सकती। और हम आज़ादार सरकार मर ही नहीं सकते, हम आज़ादार मर ही नहीं सकते। हम आज़ादार अगर दुनिया से जाते भी हैं तो आज़ादारी घटा कर नहीं बढ़ा के जाते हैं। हाँ, हम मर जाते, हम मिट जाते अगर हमारे लिए दुआ किसी ऐरे गहरे माने की होती। हम मर जाते, हम मिट जाते सरकार अगर हमारे लिए दुआ किसी ऐरे गहरे माने की होती। हम सुकून क़ल्ब ज़हरा हैं, दुआए ज़हरा हैं। जनाब सैयदा ने हमें दुआओं में मांगा, मगर इसलिए नहीं मांगा कि फ़र्शेज़ा बिछा रहे लोग घरों में बैठे रहें, इसलिए नहीं मांगा। जापान से 15 इंजीनियरों का ग्रुप आया। किस लिए? ये जो काबे में लकीर है ना, ये सदियों से लकीर ही है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई भर नहीं सकता, इसे कोई भर नहीं सकता। 15 इंजीनियरों का ग्रुप आया, ये सऊदी हुक्मरान के पास आया।
इसने आकर कहा कि मैंने सुना है ये जो काबे में लकीर है इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई भर नहीं सकता। कहा हाँ, कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं भर सकता। कहा हम भर के दिखाएंगे। अच्छा, ये लोग थे ही इंतज़ार में कब भरी जाए, कब ये निशान ख़त्म हो जाए। ये लोग थे ही इंतज़ार में। 15 इंजीनियरों का ग्रुप आया, सऊदी हुक्मरान के पास आया। सऊदी हुक्मरान ने कहा ठीक है भर के दिखाओ। ग्रुप आया, ये पिघलाया वो पिघलाया, मसाला बनाया, काम शुरू हुआ। 15 दिन के बाद काम मुकम्मल हो गया। नतीजा क्या आया? लकीर भर गई। अब जो इंजीनियरों के ग्रुप का लीडर था ना, वो सऊदी हुक्मरान के पास आया, मुतव्वे के पास आया। उसने कांधे पर हाथ रखा, मुस्कुरा के कहा लो भर दिया। अब जिसको इंसाफ करना आता है वो मेरा साथ देगा। इसलिए कि सरकार, मेरा मानना है कि इस फ़ज़ाइल के गोशे पर अली वाले खुश न होंगे तो फिर क्या बनी उमैया की औलादें खुश होंगी, तो फिर क्या बनी उमैया की औलादें खुश होंगी। इसने कांधे पर हाथ रखा, मुस्कुरा के कहा लो भर दिया। इधर ये दोनों मुस्कुराए, उधर दीवार मुस्कुराई, उधर दीवार मुस्कुराई। तो अक्ल के नाखून खरीदो, जब तुमसे एक काबे की लकीर न मिट सकी तो हम उसी लकीर के फ़कीर हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तुमसे एक काबे की लकीर न मिट सकी तो हम उसी लकीर के फ़कीर हैं। अज़ादार कभी मौत से नहीं घबराते, कभी मर नहीं सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इत्तिहाद का पैगाम दिया है। चिराग को गुल किया मगर कोई नहीं गया। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में सिर्फ हमारी मार्फत को नहीं बचाई, सिर्फ हमारी मार्फत को नहीं बचाई, सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बचाया, सिर्फ कुरान को नहीं बचाया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं बचाया, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इंसानियत को बचाई है। आज आप देखें, दुनिया में सिर्फ शिया कौम या हुसैन कहता है? नहीं, हर कौम या हुसैन कहती है, हर कौम। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इंसानियत बचाई है। यही वजह थी कि गुरु नानक भी अज़ादार था। हिंदू थे वो, गुरु नानक भी अज़ादार था और अज़ादार बनाता भी था। गुरु नानक ने अपने शागिर्द से कहा कि तू हुसैन की अज़ादारी किया कर, हुसैन का गम मनाया कर, हुसैन पर गिरिया किया कर, हुसैन पर मातम किया कर। हाथों को जोड़ा गुरुजी, हुसैन तो मुसलमानों के मौला हैं, हुसैन तो मुसलमानों के आका हैं, हम क्यों मनाएं, हम क्यों करें अज़ादारी। गुरु नानक ने कहा अच्छा ये बता, जो मैं कहूँगा वो बात मानेगा? कहा हाँ मानूंगा। कहा जा अपनी सगी बहन से शादी कर ले, जा अपनी सगी बहन से शादी कर ले। हाथों को जोड़ा गुरुजी, जो आप कहेंगे वो बात मानूंगा, लेकिन मैं ये हुक्म नहीं मान सकता। कहा क्यों नहीं मान सकते? कहा मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। कहा फिर? कहा इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी ज़मीर का नाम तो हुसैन इब्ने अली है। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के मौला नहीं हैं, सिर्फ मुसलमानों के आका नहीं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आज किसी बादशाह के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर दे जितनी इमाम ने गैब में रह के कायम की है। जहाँ देखो अज़ादारी, जहाँ देखो गमे हुसैन, जहाँ देखो अज़ादारी। आज हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारी न्यू जनरेशन, जिसमें मैं भी आ रहा हूँ, हमारी न्यू जनरेशन जो घरों से निकलती तो है फ़र्श अज़ा के लिए, लेकिन लोग बीच में ही गायब हो जा रहे हैं। बड़ी ही माज़रत के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ, लोग बीच में ही गायब हो जा रहे हैं। और कुछ आ भी गए सरकार तो उसे अज़मत फ़र्श अज़ा नहीं पता होता है। फ़र्श अज़ा पे आने की अज़मत क्या है?
फ़र्श अज़ा पे आने की तहज़ीब क्या है, फ़र्श अज़ा पे आने के आदाब क्या हैं, फ़र्श अज़ा पे आने के रिक्वायरमेंट क्या हैं। आपको प्रेजेंट में मिसाल के तौर पर आपके गांव का कोई विधायक, कोई नेता अगर आपको दावत दे, इनवाइट करे, तो आप किस हाल में जाएंगे? भाई ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, नेता हैं, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। लिबास भी अच्छे होने हैं, बाल भी अच्छे होने हैं, जूते भी अच्छे होने हैं। आखिर हमें हो क्या गया है कि वो आदमी जो वोट की बैसाखियों पे जी रहा है वो हमको दावत दे, इनवाइट करे, तो इतना एहतमाम, पूरी तवज्जो चाहता है, इतना एहतमाम। ज़रा यहाँ के बारे में सोचिए सरकार कि ये ऐसे का फ़र्श अज़ा बिस्ता है जिसके हाथों में अल्लाह ने मुकद्दर संवारने का बागडोर दिया है। अल्लाह ने मुकद्दर संवारने का बागडोर दिया है। ये मजलिस हुसैन है, किसी दादा पीर का उर्स मुबारक नहीं। और इन मजालिस में ऐसी ज़ाते मुक़द्दसा का जिक्र होता है जिसकी औलाद अगर झूठे हाथ भी तश्त में धो ले तो वो गौहर नायाब बन जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज सरकार दूसरी कौम, हम नहीं, शिया नहीं, दूसरी कौम जो नावल में, क़िस्सों में, कहानियों में सिर्फ नाम हुसैन सुन कर आए, इमाम बारगाहों में अपने सर को खम कर दिया कि पालने वाले बे औलाद थे, साहिब औलाद हो गए, पालने वाले नाबीना थे, बीनाई मिल गई, पालने वाले गरीब थे, अमीर हो गए। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? लाख दुआ कर रहे हैं कि पालने वाले गरीब से अमीर हो जाएं, पालने वाले साहिब औलाद हो जाएं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए कि जो वो हजरात नावल में, किस्तों में, कहानियों में सिर्फ नाम हुसैन सुन के आते हैं ना, वो खुलूस से आते हैं, नियत से आते हैं। आज मुहर्रम की 3 तारीख है, फ़र्श अज़ा बिछा, माशाल्लाह से लाउड स्पीकर भी लगा है और माशाल्लाह से लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। लोग घरों में बैठे रहते हैं, किस लिए? जब या तो मरसिया ख़त्म हो जाए या मौलाना उतर आए तब हम चलेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। बड़ी माजरत के साथ जुमला पेश कर रहा हूँ। जब या तो मरसिया ख़त्म हो जाए या मौलाना उतर आए तब हम चलेंगे। आज ये मजलिसों का करम है सरकार कि हमारा बच्चा भी उनके आलिमों से ज़्यादा आलिम होता है। ये मजलिसों का करम है, मजलिसों की देन है। आप मजलिसों में आया कीजिए ताकि आप हक़ को मालूम कर सकें, पहचान सकें। और खुदा की कसम, अगर आप मजलिसों में नहीं आएंगे ना तो होगा क्या? इसलिए कि आज आप फ़र्श अज़ा को अपना मुक़द्दर नहीं बनाओगे तो रोज़े महशर जनाब सईदा हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा अज़ादार है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा अज़ादार है। आज आप आइए और फ़र्श अज़ा पे आके साबित कीजिए। इसलिए कि सिर्फ कह लेना काफ़ी नहीं है, वरना हर कोई अगर आकर के मोहब्बत का दावा कर दे, अज़ादार का दावा कर दे कि हम अज़ादार हैं, हम मोहब्बत अहले बैत हैं। मगर याद रखें, मोहब्बत और अज़ादारी ज़बान से साबित नहीं होती है, किरदार से साबित होती है। आप अपना किरदार ऐसा बनाइए कि आपको ये न कहना पड़े कि हम मोहब्बत अहले बैत हैं, हम अज़ादार हैं। दुनिया आए देखे और ख़ुद अंदाज़ा लगा ले कि इसका रिश्ता किससे है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया आए देखे और ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि इसका रिश्ता किससे है। अच्छा, मजलिसों में आने का फ़ायदा क्या है? मजलिसों में आने का फ़ायदा क्या है? मजलिसों में आने का फ़ायदा ये है कि आप फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। हम हुसैन के चाहने वाले हैं, यजीद के चाहने वाले नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। सरकार गैरों को तो मिल गया जो सिर्फ नावल में, किस्सों में, कहानियों में सिर्फ नाम हुसैन सुनकर आए, मार्फत भी नहीं है लेकिन अक़ीदा मजबूत है। हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो आज हमारे अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है और उन तमाम प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है। क्या मादिया सरकार, मैं, जैसा कि अभी बयान हुआ था, मैं ज़मींदार, मैं दौलतमंद,
आज हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है। मैं एक जुमला तो सुनाते चलूं कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तानियों की एक अंजुमन जा रही थी, दाइश वालों की एक अंजुमन जा रही थी। अच्छा, ये दाइश वाले आए कहाँ से? ये दहशतगर्द आए कहाँ से? आपने नागन देखा है ना? नागन, जब इसके बच्चे पैदा होते हैं तो ये अपने बच्चों को खा जाते हैं, और जो बच्चे बच जाते हैं वो आकर लोगों को अजियतें पहुंचाते रहते हैं। तो पता ये चला कि जो मुख्तार की तेग से बच गया वो दाइश वाले आज अज़ादार को अजियतें पहुंचा रहे हैं। ये जनाब मुख्तार के हाथों से बचे हुए हैं ये दाइश वाले। दाइश वालों की पाकिस्तानियों की अंजुमन जा रही थी, दाइश वालों ने उतरवाया और कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब्बास, गोली मार दी। तुम्हारा नाम क्या है? शब्बीर, गोली मार दी। तुम्हारा नाम क्या है? हुसैन, गोली मार दी। इंसाफ से बताइए, यहाँ तक कि कोई ये नहीं कह सकता, यहाँ तक कि न्यूज़ वाले भी ये नहीं कह सकते कि जो अज़ादार उतरते रहे किसी एक ने भी अपना नाम उमर बताया हो, किसी एक ने भी अपना नाम बकर बताया हो, किसी एक ने भी अपना नाम सुफियान बताया हो। क्यों नहीं बताया? इसलिए कि आज से नहीं 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कह के जा चुके हैं कि यजीद याद रख, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर, कभी नहीं कर सकता। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कर ले, कभी नहीं कर सकता। यजीद आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, भेजा वलीद मरवान को कि जाओ हुसैन से बैत लेकर आओ। हुसैन ने कहा मैं उन हाथों से बैत कर लूँ जिन हाथों में आदम से लेकर ईसा तक के मुकद्दर लिखे हुए हैं, मैं उन हाथों से बैत कर लूँ। कहा हुसैन या तो यजीद की बैत कर या अपना सर कलम करवा दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शजरे तैयबा की पाकीज़ा शजर को कलम बनाकर, खून अबू तालिब को सिहाई बनाकर आने वाली तमाम शरीफों की जबी पर यह लिख दिया। जब यजीद ने कहा हुसैन बैत, हुसैन ने कहा यजीद याद रख, क़यामत तक मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कर ले। अज़ादार कभी मुझसे नहीं घबराते। दलील क्या है? इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जब कोई अज़ादार करबला जाता है तो घर से सूट लेकर जाता है, और जब वापस आता है तो कफन लेकर आता है। अज़ादार कभी मुझसे नहीं घबराते। और क्या कहने मीसम तम्मार के, जब अली ने कहा मीसम मेरे इश्क में तुझे कत्ल किया जाएगा, फ़लाँ मकान पर फ़लाँ दरख्त पर तुझे फांसी होगी, फ़लाँ मकान पर फ़लाँ दरख्त पर तुझे फांसी होगी। क्या कहने मीसम तम्मार के। मीसम रोज़ पानी देता रहा, मीसम रोज़ पानी देते रहे। कब तू बड़ी होगी, कब मुझे इश्क़ अली में मौत आएगी, कब तू बड़ी होगी, कब मुझे इश्क़ अली में मौत आएगी। आज का कोई इंसान है भाई काट देगा, इस पे मेरी फांसी होने वाली है, हम इसे रहने नहीं देंगे। मगर मीसम रोज़ पानी देते रहे, कब तू बड़ी होगी, कब मुझे इश्क़ अली में मौत आएगी। जब वक्त का इब्न ज़ियाद आया ना, मीसम को कैदी बना कर लाया तो कहा मीसम मैं हुक्म देता हूँ कि तू अली को छोड़ दे। मीसम ने कहा अच्छा ये बात है। मीसम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू सांस लेना छोड़ दे, तू सांस लेना छोड़ दे। कहा मीसम सारी हुकूमतें मेरे पास है, तलवार मेरे पास है, एक इशारा कर दूं तेरा सर कलम हो जाएगा। कहा अच्छा कत्ल करवाना चाहता है, कत्ल करवा दे। इससे पहले कूफे वालों को बोला मुझे इनसे कुछ गुफ्तगू करनी है, मुझे इनसे कुछ गुफ्तगू करनी है। कूफे वाले सामने आए। मीसम ने कहा कूफियों बचपना तुम्हारे साथ गुजारा, जवानी तुम्हारे साथ गुजारी, ज़ईफ़ी तुम्हारे साथ गुजारी, अब वक्त आया है कि मैं खुदा से मुलाकात करने चला जाऊं। तो खुदा से मुलाकात करने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं जो तुम्हें मालूम नहीं है। कहा क्या मालूम नहीं है? कहा ये जो तलवार लिया है बेटा किसी और का है, कहलवा किसी और का रहा है, बेटा किसी और का है, कहलवा किसी और का रहा है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मीसम की ज़बान काटी जाए, कहीं मेरे बाप का पता न चल जाए।
कहीं मेरे बाप का पता न चल जाए। जब जालिम आया मिसम की ज़बान काटने के लिए तो मिसम ने कहा, शर्म नहीं आती, तू कुरान को झूठा कह रहा है, तू कुरान को झूठा कह रहा है। कुरान पहले बता के जा चुका था बरसों के मालिक ने कि हम अज़ादार कभी मौत से नहीं घबराते। तारीख गवाह है कि हम अज़ादार कभी मौत से नहीं घबराते। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम जब इब्न ज़ियाद के दरबार में आए ना तो इब्न ज़ियाद ने कहा, मुख्तार मैं हुक्म देता हूँ कि तेरा सर कलम हो जाए। मुख्तार मैं हुक्म देता हूँ कि तेरा सर कलम हो जाए। जनाब मुख्तार मुस्कुराए, मुख्तार मुस्कुराया, इब्न ज़ियाद झल्लाया, इब्न ज़ियाद झल्लाया। इब्न ज़ियाद ने कहा, मुख्तार तुम अली वालों का ये मिजाज समझ में नहीं आता, जब भी मौत की बात आती है तुम अली वाले मुस्कुराते क्यों हो? तवज्जो का तालिब, तुम अली वाले मुस्कुराते क्यों हो? कहा, सुन इब्न ज़ियाद, हम मौत के नाम पर मुस्कुराते क्यों हैं? हम मौत के नाम पर मुस्कुराते इसलिए हैं कि हमें मौत बाद में आती है, अली पहले आ जाता है। हम मौत के नाम पर घबराते नहीं हैं। घबराए वो जिसका कोई वाली व वारिस न हो, घबराए वो जिसके पास कोई इमाम ना हो। हम मौत के नाम पर घबराते नहीं हैं। ये तो हम आज़ादार ऐसे हैं कि हम फर्श अज़ाब पे आके अपना मुकद्दर वो बना लेते हैं कि हम जन्नत के तलबगार नहीं होते, जन्नत हमारी मुश्ताक होती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हम जन्नत के तलबगार नहीं होते, जन्नत हमारी मुश्ताक होती है। जनाब मुख्तार कैदी हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में तोके खारदार है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि मुख्तार को मेरे दरबार में पेश किया जाए। अच्छा, यहाँ से 16 लोग चले मुख्तार को लाने के लिए, कैद करने के लिए। मुख्तार इश्क़ अली में मशगूल, इबादतों में मशगूल, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोके खाद, इबादतों में मशगूल। जब मुख्तार ने देखा इतने सारे तो कहा, हम तुझे लेने आए हैं। इब्न ज़ियाद ने बुलाया है, कहा तो इतने सारे की क्या ज़रूरत थी? कहा, मुख्तार हम जानते हैं तू अली वाला है, तू अली वाला है, तू अज़ादार है, तू अली का नौकर है, तू अली का सिपाही है, तन्हा हमारी गिरफ्त में नहीं आएगा। मुख्तार ने कहा, अच्छा जब आ ही गए हो तो मेरी एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कहा, मैं आगे आगे चलूँगा, तुम सब पीछे पीछे चलना। मैं आगे आगे चलूँगा, तुम सब पीछे पीछे चलना। कहा, क्यों? कहा, इसलिए ताकि दुनिया को ये पता चले कि दुनिया में अली वालों की शान क्या होती है, अली वालों की शौकत क्या होती है। इधर जनाब मुख्तार इस्लाम चले, उधर इब्न ज़ियाद 1300 लोगों से हलफ ले रहा था कि देखो दरबार में मुख्तार आने वाला है, जब मुख्तार आए ना तो कोई सलाम न करना, मुख्तार सलाम करे कोई जवाब न देना, उसके ताज़ीम के लिए कोई न उठना, ताकि उसको ये एहसास हो जाए, उसको ये मालूम चल जाए कि दुनिया में अली वाले नहीं हैं, दुनिया में अली वालों का खात्मा हो चुका है, दुनिया में अली वालों का वजूद नहीं है। इधर ये हलफ ले रहा था, उधर जनाब मुख्तार की कड़ियों की छन छन से मुद्दत अली का कसीदा पढ़ता हुआ सीधे इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। जुल्फ़े हवाओं में लहरा रही थी, आंखें सुर्ख थी गुस्से में। जब मुख्तार को आता देखा मजमा, 1300 लोग इधर से खड़े हुए, 1300 लोग उधर से खड़े हुए, 1300 लोग इधर से खड़े हुए। कहा, मुख्तार मेरा सलाम, मुख्तार मेरा सलाम, मुख्तार मेरा सलाम। मगर मुख्तार ने किसी के सलाम का जवाब नहीं दिया। 4 चक्कर दरबार का लगाया, पूरा दरबार खाली हो गया। पूरी तवज्जो चाहता, पूरा दरबार खाली हो गया। एक काफिर के हाथ से तलवार खींची, सीधे इब्न ज़ियाद के तख्त पे पहुंचे। इब्न ज़ियाद को अपने हाथों से ज़मीन की तरफ फेंका, सीने पर पाँव रखा और कहा, तू मुझे मौत का हुक्म देता है? मेरा भी बचपना था,
काबे के मालिक अली ने, नबूवत के मालिक अली ने, नूह के उस्ताद अली ने, जिब्रील के टीचर अली ने मेरे घुघरेले बालों को बोसा देकर कहा था कि एक वक्त वो आएगा तू 1,24,000 दुश्मन अली मारेगा। अरे मैंने तेरे जैसा एक भी नहीं मारा, मुझे मौत कैसे आ सकती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने तेरे जैसा एक भी नहीं मारा, मुझे मौत कैसे आ सकती है। कहा मुख्तार कुछ तो खौफ खाओ। कहा क्यों खौफ खाऊं, अली का चाहने वाला हूँ, नाम है मुख्तार। अली का चाहने वाला हूँ, नाम है मुख्तार। मुनाफिकीन की हर बात खूब जानता हूँ और इब्ने ज़ियाद मुझे कत्ल कर नहीं सकता, मैं इसके खून की औकात खूब जानता हूँ। इसमें क्या मजाल है, इसमें क्या ताकत है। ये अली वालों को कत्ल करे, ये अली वालों को मार दे, इसमें क्या ताकत है। एक शख्स था, छठे इमाम के पास पहुँचा, कहने लगा मौला मैं आपका शिया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपका मुहिब हूँ। इमाम ने कहा नहीं, तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा नाम लेने वाला है, तू मेरा नाम लेने वाला है। कहने लगा नहीं मौला मैं आपका शिया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने फिर कहा नहीं तू मेरा शिया नहीं है, तू मेरा नाम लेने वाला है। शख्स ने कहा मौला अगर आपको यकीन ना हो, एतबार ना हो, भरोसा ना हो, तब मुझे आजमा लें। इमाम ने कहा अच्छा ये बात है। इमाम ने कहा ए शख्स वहाँ तंदूर में आग रोशन है, ज़रा छलांग तो लगा। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ए शख्स वहाँ तंदूर में आग रोशन है, ज़रा छलांग तो लगा। हाथों को जोड़ा मौला अगर छलांग लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, अगर छलांग लगाऊंगा तो जल जाऊंगा। इमाम ने कहा तभी तो मैंने कहा कि तू मेरा शिया नहीं नाम लेने वाला है। शख्स ने कहा मौला दुनिया में कोई ऐसा है, दुनिया में जो आपके कहने पर उस जलती हुई तंदूर में छलांग लगा दे। इमाम ने कहा ला तादाद, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इमाम ने कहा तू देखना चाहता है। कहा जी मौला। इमाम ने कहा बैठ। वो शख्स बैठा रहा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, हत्ता कि 20 मिनट गुजर गए। कुछ ही देर के बाद सर से लेके पाँव तक पसीने में डूबा हुआ एक शख्स आया, आके मौला के कदमों पर गिर गया। इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। इमाम ने अपना हाथ उसकी पुश्त पे रख के कहा आगे मेरे मुहिब। कहा जी मौला। आगे मेरे मुहिब। कहा जी मौला। इमाम ने कहा ए शख्स वहाँ तंदूर में आग रोशन है, ज़रा छलांग तो लगा, ज़रा छलांग तो लगा। वो शख्स बिना कुछ सोचे समझे तंदूर के पास जाके खड़ा हो गया और पीछे पलट कर देखा तो कहा मौला मैं अकेला जाऊं या घर वालों को लेकर जाऊं, मैं अकेला जाऊं या घर वालों को लेकर जाऊं। इमाम ने कहा फ़िलहाल तू अकेला जा। ये कहना था कि उस शख्स ने कहा या अली मदद, कहने के बाद उस जलती हुई तंदूर में छलांग लगा दी। और जो पहला वाला शख्स है वो अपने ही मन में सोच रहा है, हैरान है, परेशान है, बताओ वो मौला के कहने पर उस जलती हुई तंदूर में छलांग लगा दिया, उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, अपने ही मन में सोच रहा है। इमाम ने उसकी चेहरे की तरफ देखा और कहा ऐ शख्स जो तू सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। हाथों को जोड़ा मौला जब आप जानते हैं तो पता तो करें कि उसका क्या हाल हुआ होगा। इमाम ने कहा तू देखना चाहता है। कहा जी मौला। इमाम ने कहा चल मेरे साथ। वो शख्स इमाम के पीछे पीछे चला आया तो क्या देखा कि आग गुलजार है, आग ठंडी है, और जो शख्स इमाम का चाहने वाला था उसी तंदूर में बैठा रहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहा है। हाथों को जोड़ा मौला जब ये जलती हुई तंदूर में कूदा तो जला क्यों नहीं। इमाम ने कहा अरे जलता कैसे, नाम जो मेरे दादा अली का लेके गया था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जलता कैसे, नाम जो मेरे दादा अली का लेके गया था। अज़दार कभी मौत से नहीं घबराते, तारीख गवाह है कि हम अज़दार मौत से नहीं घबराते। 1400 साल से अज़दार कभी मौत से नहीं घबराते, आज से नहीं, कल से नहीं, 1400 साल से अज़दार मौत से नहीं घबराते। बस एक जुमला फिर जहमत तमाम, फिर रब्ते मसाइल। इंसाफ से बताइए
करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कितने लोग थे? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कितने लोग थे? सिर्फ और सिर्फ 72 लोग थे। और यजीद लाखों की तादाद में था। वो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग गुल करके कहा कि चले जाओ, हुसैन को तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आज दुनिया ये कह रही है हुसैन तो जंगजू था, माज़ल्ला माज़ल्ला। 2 भाई थे, हसन और हुसैन, एक जंगजू था तो दूसरा सुलह पसंद था। दुनिया ये कह रही है। इंसाफ से बताइए, ये दामन इमामत पर इल्ज़ाम है कि नहीं है कि एक भाई जंगजू था तो दूसरा सुलह पसंद था? अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी वही करते जो हुसैन ने किया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह पर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी वही करते जो भैया हसन ने किया था। ये दोनों भाइयों के मिजाज में फ़र्क था कि एक भाई जंगजू था तो दूसरा सुलह पसंद था। माज़अल्लाह। एक मरीज़ था, किसी डॉक्टर के पास पहुंचा और कहने लगा मुझे फ़लाँ 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 बीमारी है। डॉक्टर ने उसे मशीन में डाला, बॉडी स्कैन हुई और जब रिपोर्ट सामने आई तो देखा फ़लाँ 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 बीमारी, इतनी सारी बीमारियाँ। डॉक्टर ने नीचे दवाइयाँ लिख दी। फिर उसके बाद से 10 साल के बाद यही आदमी किसी दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा, कहने लगा मुझे फ़लाँ 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 बीमारी है। उस डॉक्टर ने भी उसे मशीन में डाला, बॉडी स्कैन हुई और जब रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने देखा इतनी सारी बीमारियाँ, फ़लाँ 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 बीमारी, इतनी सारी बीमारियाँ। डॉक्टर ने नीचे ऑपरेशन लिख दिया, नीचे ऑपरेशन लिख दिया। यही वजह थी। वो आदमी कहने लगा नहीं, वो डॉक्टर सही था जिसने दवाइयाँ लिखी थी, ये डॉक्टर गलत है जो ऑपरेशन कर रहा है। तेरे अक्ल का फ़र्क है, दोनों डॉक्टर सही हैं। जब तेरा इलाज दवा के ज़रिए हो सकता था तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, अब तेरा इलाज बगैर ऑपरेशन के नहीं हो सकता तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। यही वजह थी कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पता चला कि मुआविया सुलह के ज़रिए बेनकाब हो सकता है तो हसन ने सुलह किया। और जब हुसैन को पता चला कि यजीदियत का जनाजा बगैर ऑपरेशन के नहीं हो सकता तो हुसैन ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन करबला रखा गया है। बस अजीज़ों, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन करबला रखा गया है। यजीद आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, भेजा वलीद मरवान को कि जाओ बैत लेकर आओ। हुसैन ने कहा नहीं, हुसैन तेरी बैत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। यजीद ने कहा हुसैन क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास तख्त है, लश्कर है। हुसैन ने कहा यजीद याद रख, शहीद तो मैं हो जाऊंगा मगर जीत मेरी होगी। पूरी तो जो चाहता हूँ, शहीद तो मैं हो जाऊंगा मगर जीत मेरी होगी। कहा कैसे? कहा सुन, अगर मेरी शहादत के बाद तेरा दरबार सजे तो तू जीता, मेरा आज़ा खाना सजे तो हम जीते। यजीद, अगर मेरी शहादत के बाद लोग तेरे दरबार से माल लेने आए तो तू जीता, मेरे रोज़े से कफन लेने आए तो मैं जीता। यजीद, अगर मेरी शहादत के बाद तेरे मक्कार बढ़े तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो मैं जीता। यजीद ने कहा हुसैन है क्या तुम्हारे पास? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा क्या नहीं है? यजीद ने कहा मेरे पास तीर है। हुसैन ने कहा मेरे पास असग़र बेशीर है। यजीद ने कहा मेरे पास तलवार है। हुसैन ने कहा मेरे पास अब्बासी अलमदार है। यजीद ने कहा मेरे पास भाला है। हुसैन ने कहा मैंने भी अलीअसगर को पाला है, मेरे पास कासिम है। बस अजीज़ों,
आज मुहर्रम की 3री तारीख है। आज मैं जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ूँगा। क्यों? इसलिए कि वो सैयद सज्जाद जिसने हर इमाम से ज़्यादा गिरिया किया है। बाप मारा गया, भैया मारा गया, चचा मारा गया, मगर कोई पुलसा पेश करने नहीं आया सैयद सज्जाद का कि सैयद सज्जाद हुआ क्या। सैयद सज्जाद को बहुत गम था कि मेरा बाबा मारा गया, मगर कोई पुलसा पेश करने नहीं आया। हाँ, आज़ादारान मज़लूम करबला, बाद करबला एक शख्स आया सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगा, मौला मेरे बेटी की शादी है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दिली तमन्ना है कि आप मेरे बेटी की शादी में शरीक हों। इमाम ने कहा, जब से मेरा बाबा मारा गया ना, हम शादियों में नहीं जाया करते। अगर तेरी यही ख्वाहिश है, यही दिली तमन्ना है, तो तू मेरे बाबा के नाम पर मजलिस बर्पा कर, मेरे बाबा के नाम पर फर्श अज़ा बिछा। मैं आऊँगा। जब मजलिस बर्पा होती है ना, फर्श अज़ा बिछता है ना, तो इमाम ने कहा कि चिराग को गुल कर दिया जाए। कहा, क्यों मौला? कहा, इसलिए कि चिराग होगा तो शायद कोई शर्म से मेरे बाबा पे घुट घुट के रोए, दिल खोल के ना रो पाए। अजरकुम ज़हरा। हाँ, ज़राने मज़लूम करबला, दिल खोल के रोइएगा। इसलिए हमें कोई ताज़ियाने लगाने वाला नहीं है, हमें कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, हमें कोई मारने वाला नहीं है। जब मजलिस बर्पा होती है ना, फर्श अज़ा बिछता है ना, तो 4 साल की सकीना भी आती है फर्श अज़ा पे, जो तड़प के कहती हैं, अरे फूफी जान, अरे फूफी अम्मा, ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं, मेरे बाबा पे रो रहे हैं। कहा है बेटी सकीना, ये तेरे बाबा की अज़ादार है। कहा है फूफी जान, जब ये मेरे बाबा के अज़ादार है तो इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मार रहा, इन्हें कोई ताज़ियाने क्यों नहीं मार रहा। कहा, क्यों बेटी? कहा, इसलिए कि जब कल मैं अपने बाबा पे रोती थी तो कोई तमाचे मारता था, कोई ताज़ियाने मारता था, कोई गोशवारे छीनता था। अजरकुम ज़हरा। हाँ, ज़राने मज़लूम करबला, कोई गोशवारे छीनता था। सैयद सज्जाद फूफी के करीब आए और कहा, अरे फूफी जान, अरे फूफी अम्मा, दुआ कर कि सज्जाद मर जाए, दुआ कर कि सज्जाद मर जाए। सकीना के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया है, सकीना के सवालों ने मुझे बहुत मजबूर किया है। जब भी परिंदों को जाते हुए देखती थी सकीना, तो सवाल करती थी, अरे भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अपने आशियाने को जा रहे हैं। कहाँ है भैया सज्जाद, मुझे वतन जाना कब नसीब होगा। अजरकुम ज़हरा। हाँ, ज़राने मज़लूम करबला, अरे भैया सज्जाद, मुझे वतन जाना कब नसीब होगा। सैयद सज्जाद फूफी के करीब आए कि फूफी दुआ करके सज्जाद मर जाए। सकीना के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया है, सकीना के सवालों ने मुझे बहुत मजबूर किया है। जब भी परिंदों को जाते हुए देखती थी सकीना, तो सवाल करती थी, भैया सज्जाद, मुझे वतन जाना कब नसीब होगा। हाँ, ज़राने मज़लूम करबला, करबला की 2 शख्सियतें थी जो समझ में नहीं आती, एक सैयद सज्जाद तो दूसरे हुसैन की यतीमा सकीना। सैयद सज्जाद हर राह पे मरने की दुआ करता रहा, मगर सैयद सज्जाद की ज़िंदगी में फूफियों के सरों से चादरें छीनी गई। दूसरे हुसैन की यतीमा सकीना, जिसको जिंदा रहने की बहुत ख्वाहिश थी ना, वो जिंदान में ही मर गई। अजरकुम ज़हरा। हाँ, ज़राने मज़लूम करबला, जब 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ काफिला चला ना, तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने हुसैन के लाशे को देखा, चेहरा मुतगय्यर होने लगा। सैयद सज्जाद तड़प गए, गिरिया करने लगे
जनाब तड़प के कहा, सज्जाद क्या तुम भी इस गुर्बत में साथ छोड़ दोगे? सैयदे सज्जाद ने कहा, फूफी क्या बताऊं, ये बेटा है कि बाप का लाशा बेगोरो कफन, अरे इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियां। तो जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बता तूने करबला में कौन कौन सा जुल्म किए हैं? कहा, मुख्तार मैंने करबला में 3 गुर्जे चलाए, मैंने करबला में 3 गुर्जे चलाए हैं। कहा, कब कब चलाया, किस किस पे चलाया? कहा, मुख्तार सह नहीं पाओगे, तुम अली वाले हो, तुम अज़ादार हो, सह नहीं पाओगे। मुख्तार ने कहा, नहीं तुझे बताना पड़ेगा। कहा, सुन मुख्तार, मैंने करबला में 3 गुर्ज चलाए हैं। पहली गुर्ज उस वक्त चलाया कि जब हुसैन के जिस्म पर कोई जगह ना थी, अरे जहां तीर हो गया, अजरुकुम अल-ज़हरा। मुख्तार ने कहा, ये तूने दूसरा गुर्ज किस वक्त चलाया? कहा, मुख्तार मैंने दूसरा गुर्ज कि जैसे अलमदार के दोनों शाने कलम हो गए, एक आंख में तीर पे अवस्था तो दूसरी आंखों में खून जमा था। अरे जब गाजी ने सोचा कि मैं तीर को अपने जानू से निकाल लूं, जब गाजी झुका मैंने गुर्ज ऐसा मारा कि गाजी का सर शिगाफ्ता हो गया। अजरुकुम अल-ज़हरा, बस आखिरी जुमला, जितना रोना है रो लीजिए। मुख्तार ने कहा, ये बता तूने तीसरा गुर्ज किस वक्त चलाया? कहा, मुख्तार मैंने तीसरा गुर्ज उस वक्त चलाया कि जब सैयदे सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, सज्जाद मुझे हुक्म मिला कि सज्जाद को ताजियाने मारे जाए। अरे मैंने सज्जाद को ताजियाने नहीं मारा, बल्कि गुर्ज ऐसा मारा कि सैयदे सज्जाद जमीन पर गिर गया। अजरुकुम अल-ज़हरा। सैयदे सज्जाद सह नहीं पाया, सैयदे सज्जाद जमीन पर गिर गया। हाँ ज़राने मजलूम में करबला, जब सैयदे सज्जाद की शहादत करीब आई ना, तो लोग पानी लेकर पहुंचे, मगर सैयदे सज्जाद ने अपने लब से पानी लगाया नहीं है, अपने होठों से पानी को लगाया नहीं है। कहा, मौला जब कोई आखिरी वक्त में होता है, जब कोई मरने वाला होता है तो उसे पानी पिलाया जाता है। कहा, अरे कैसे पी लूं पानी, मेरा बाबा भी 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हुआ है, मेरे बाबा को भी पानी नहीं मिला था। लोगों ने कहा कि सैयदे सज्जाद के जनाजे को शानो शौकत से उठाया जाए। कहा, नहीं, मेरे जनाजे को शानो शा। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि मेरे बाप का लाशा 3 दिन तक तपती जमीन पर ओरियां पड़ा था। हाँ ज़राने मजलूम में करबला, जब सैयदे सज्जाद का जनाजा चला होगा ना, तो ये कहता होगा कि सज्जाद की रूह बाहर होगी। मोहम्मद के सदके में ये बात को कबूल फरमा। बारे इलाहा जहाँ जा भी शिया ने हैदर कर्रार